नमस्कार साथियों, मैं राहुल नेगी। आज हमारे साथ जुड़े हैं समाधान मंच फाउंडेशन के फाउंडर राजेंद्र धीमान जी। इनसे हम जानते हैं कि समाधान मंच फाउंडेशन है क्या और इनके क्या क्या उद्देश्य हैं। नमस्कार जी, मैं पिंजौर से राजेंद्र कुमार धीमान। और समाधान मंच फाउंडेशन जो है ये बेसिकली काम तो हम पिछले 20 साल से कर रहे हैं इस उद्देश्यों पे, लेकिन इसकी स्थापना जो है 3 मई 2022 को हमने की है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से हमने इसको रजिस्टर्ड कराया है। और हमारा जो उद्देश्य है देश में संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाते हुए राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन, क्योंकि हर 5 साल के बाद देश की जनता सत्ता तो बदल देती है लेकिन व्यवस्था नहीं बदल पाती है। तो कहीं ना कहीं पिछले 75 सालों में जो एक व्यवस्था नहीं बदल पा रही है, तो हमारा जो उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन का रहेगा, जिसमें एक जिम्मेदार, जवाबदेह, ईमानदार और पार्टी लेस व्यवस्था बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमारा उद्देश्य रहेगा कि साफ सुथरे लोग जो हैं राजनीति में आएँ और आगे इसको मुहिम को बढ़ाएं। हमारा उद्देश्य जैसे मैंने आपको बताया कि देश के संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखते हुए देश की राजनीति में व्यवस्था परिवर्तन, जिसमें कि हमारा पहला जो उद्देश्य है उसमें रहेगा कि जो चुनावी घोषणा पत्र अभी तक जारी होते हैं पार्टियों द्वारा और उम्मीदवारों द्वारा, तो उसको एक कानूनी दस्तावेज की मान्यता दिलवाना हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा जो हमारा है कि जो भी घोषणा उसमें की जाती हैं वो कहीं ना कहीं एक समय सीमा सुनिश्चित उसकी होनी चाहिए कि कौन सा कार्य जो है घोषणा के कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा। यदि जो तीसरा पॉइंट है, यदि जनता को लगे कि मेरे द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि जो है कार्य नहीं कर रहा है या करप्शन कर रहा है या कुछ ऐसी अनैतिक गतिविधियां कर रहा है, तो क्षेत्रीय जनता को अधिकार होना चाहिए उसको राइट टू रिकॉल का, कि उसको उसके पद से वापस बुला ले 5 साल के दौरान। और चौथा जो हमारा मुद्दा है वो रहेगा, जैसे एक अपना वोट लेने वाले जो होते हैं उनको 3 प्रावधान अभी दर्ज हैं संविधान में। नंबर 1, संवैधानिक पद उनको मिलता है, संवैधानिक इकाई में बैठने की एक इजाजत मिलती है और संवैधानिक शक्तियां उनको प्राप्त होती हैं। लेकिन जो वोट देने वाला मतदाता है, वोटर है, अभी तक उसके पास ये तीनों प्रावधान नहीं है। तो इसमें हमारा जो सबसे बड़ा प्रावधान रहेगा कि एक वोटर को जो है एक संवैधानिक पद की मान्यता मिले और वार्ड इकाई को एक संवैधानिक इकाई माना जाए और शक्ति के रूप में वोटर को कम से कम ये अधिकार मिले कि वो अपने वोट से चुने गए जनप्रतिनिधि को नियंत्रित कर सके और समय आने पे यदि वो अनैतिक गतिविधियां करे, भ्रष्टाचार करे या कुछ ऐसा कार्य करे जिससे क्षेत्र की जनता को उसको लगे कि भी ये काम नहीं हो रहे हैं, तो उसको वापस बुलाया जा सके। और सबसे जो अहम मुद्दा हमारा 5वां है कि जो पूरे देश में भी चल प्रशासन में बैठे हुए कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल की सदस्य नहीं हो सकता है, उसकी गतिविधियां भाग नहीं ले सकता है। और हमारे शासन बैठे हुए जो व्यक्ति होते हैं वो एक सरासर जो है अपने जनप्रतिनिधि पद पर बैठने के बाद वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं, अपने लिए वोट मांगते हैं और कहीं ना कहीं एक पार्टी के लिए काम करते हैं, जो कि बिल्कुल एक असंवैधानिक कार्य है। तो ये बंद होना चाहिए। जैसा कि धीमान जी आपने बताया कि जनता के पास एक राइट होगा, राइट टू रिकॉल। तो ये राइट टू रिकॉल है क्या? राइट टू रिकॉल की जो हमने बात की है वो कोई हमारा मुद्दा नहीं है, ये पहले भी उठ चुका है और राइट टू रिकॉल हमारे उसमें संविधान में दर्ज है। लेकिन अभी तक ये जो एक राइट टू रिकॉल का एक अधिकार है वो सिर्फ कुछ ग्राम पंचायत और कुछ नगर निगम के स्तर पर लागू है, वो भी कुछ गिने चुने राज्यों में, पूरे तरीके से प्रभावी ढंग से लागू नहीं है। तो राइट टू रिकॉल का अर्थ ये होता है कि जिस वोट से जनप्रतिनिधि चुना जाए, जिस जनता के वोट के द्वारा, यदि उस जनता को लगे कि मेरे द्वारा वोट जो दिया गया था वो उसके उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहा है उम्मीदवार, तो उसको वापसी का अधिकार जनता के पास प्रभावी ढंग से होना चाहिए। धीमान जी, जैसा कि आपने बताया कि राइट टू रिकॉल है क्या, मान लो ये राइट टू रिकॉल लागू हो गया और कोई मंत्री अपने वादों पे खरा नहीं उतरता और उसको अपने पद से हटा दिया जाता है, तो उसके बाद जो भागदौड़ है उस पद की कौन संभालेगा? उसकी प्रक्रिया होगी। देखो ऐसा होता है कि पहले देखो राइट टू रिकॉल तब होगा जब वहां पे पहुंचेगा। अब आप पहले समझिए इसके जो स्टेप होंगे कैसे होंगे कि जब वो चुनाव में खड़ा होगा तो यदि उसके घोषणा पत्र जो है उसमें ये 3 प्रावधान होंगे। नंबर 1 कि वो एक चुनावी घोषणा पत्र को कानूनी दस्तावेज की मान्यता मिली होगी और उसमें जो एक घोषणा की हुई है, वायदे किए हुए हैं, वो टाइम बाउंड होंगे। और तीसरा
उसको पता होगा कि यदि मैं काम नहीं करूंगा तो वापस भी आ सकता हूँ। तो पहली बात तो 90% जो ऐसे लोग हैं जो सत्ता के लालच में उसमें आते हैं राजनीति के अंदर, तो वो आने बंद हो जाएंगे। पहला तो उसका ये होगा। नंबर 2, यदि जो व्यक्ति जाएंगे तो जो काम करने वाले देश सेवा के प्रति जिनकी एक भावना है, जिनकी जन सेवा की भावना होगी, तो ऐसे लोग ही राजनीति में आएंगे। और जब जनता देखती है कि भी उनके लिए जो व्यक्ति काम कर रहा है उसमें उसको दिखेगा कि ये काम हो रहे हैं, तो राइट टू रिकॉल जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो कहना वाला ये अंकुश लगाना जरूरी है। वो राइट टू रिकॉल का जो प्रक्रिया है वो एक तय अभी होगी, इसके ऊपर मतलब काफी अभी चर्चा चल रही है और जनता के द्वारा लिया जाएगा ये। तो इसमें कहीं हम थोपना चाहते हैं कि प्रक्रिया हमारे द्वारा थोपी गई है, उसके लिए एक प्रावधान होगा बना हुआ, वो एक पूरी प्रक्रिया चलेगी, उसके लिए आपको बताएंगे कि उसमें कैसे उसको लागू किया जाएगा। अभी केवल इतना है कि प्रावधान होना चाहिए, वो प्रावधान काम कैसे करेगा उसके लिए पूरी लंबी प्रक्रिया रहेगी। लेकिन जैसे आपने बोला होना चाहिए, मान लो वो लागू हो गया जी, और किसी ने अपनी उस पर खरा नहीं उतरा कोई मंत्री और उसको उस पद से हटा दिया, तो उस समय कौन संभालेगा? देखिए ऐसा है, आपका क्वेश्चन ये है कि अगर जनप्रतिनिधि वापस आएगा तो पद कैसे संभाला जाएगा। तो उसमें जो एक प्रावधान पहला जो बनता है, जो हमारे एक ये ओपिनियन है मेरी, ये अभी कोई फिक्स नहीं है, कि जो चुनावों के दौरान जो पहले जीता गया है उसको तो अधिकार है, वो तो चुना गया है, उसके बाद सेकंड नंबर का जो उम्मीदवार है उसको चांस मिलना चाहिए। ये एक हमारे प्रावधान में रहेगा ये। और यदि लगता है कि ये लोग सारे ही सत्ता के लिए आए थे या कहीं ना कहीं अपने एक स्वार्थ के लिए आए थे, तो पहली बात तो जैसे मैंने बताया कि जब ये 2 प्रावधान पहले लागू हो जाएंगे तो राजनीति के अंदर राइट टू रिकॉल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यदि लोग जनसेवा के लिए कराएंगे। तो पहली बात तो बैरिकेड जो लगाना है पहले लगाना है चुनावों में खड़ा होने से पहले। तो वहीं पे यदि इसकी स्क्रीनिंग हो जाएगी, वहीं पे इनका पता लग जाएगा, तो पहली बात तो वो आदमी पहुंच ही नहीं पाएगा जो आदमी स्वार्थ की राजनीति में जैसे अभी लोग खड़े होते हैं। तो हमारा जो मतलब मुद्दा है कि राइट टू रिकॉल का अंकुश जरूरी है। तो जो आपने बात की है कि देखो प्रक्रिया तो वही है, बहुमत वाली होती है, जिसके वोट से जो ज्यादा चुने जाते हैं वही मतलब चुनाव मतलब जीता माना जाए। लेकिन अभी जो हमारा उद्देश्य है कि कम से कम जो चुनाव में उतरने से पहले जो अभी प्रक्रिया है वो उस पर फोकस है हमारा। राइट टू रिकॉल का भी है, लेकिन राइट टू रिकॉल अगला स्टेप है। तो उसमें कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया आपको कि जो सेकंड नंबर पे रहा है उसको चांस मिलना चाहिए, नहीं तो फिर दोबारा इलेक्शन। समाधान मंच फाउंडेशन में इसमें आप अपनी तरफ से कोई व्यक्ति भी होगा जिसको आगे लाएंगे? मान लो कोई मंत्री को हटा दिया जाता है तो वो जो है ये भागदौड़ संभाले। देखिए ऐसा है, हमारा जो है कोई ऐसा फिक्स अभी नहीं है कि हमारा कोई व्यक्ति अभी हमने टीम बना के फिक्स कर लिया अभी ये खड़ा होगा। हम देश के हर राज्यों में जाएंगे, हर तहसील ब्लॉक लेवल पे जाएंगे और वार्ड लेवल पे जाएंगे। वहां पे लोगों को एक इस बारे में जागरूक किया जाएगा जो संविधान में प्रावधान है, राइट टू रिकॉल का हो गया आपका, और उसका जो एक डिसेंट्रलाइजेशन का है, तो ये प्रावधान अभी हमारे संविधान में है लेकिन लोगों को मालूम नहीं है। तो एक तो पहला हमारा जो स्टेप रहेगा अवेयरनेस प्रोग्राम का रहेगा, एजुकेशन का रहेगा। नंबर 2, जो व्यक्ति उनसे जुड़ना चाहेंगे उसमें से जिनकी इच्छा हुई इलेक्शन में जन सेवा की और देश सेवा करने की, वो लोग आगे आएंगे तो हम उनको पूरा समर्थन में देंगे और उनके लिए काम भी करेंगे। हमारा खुद का कोई पार्टी, क्योंकि हमने बताया कि पार्टी लेस डेमोक्रेसी की एक धारणा है जो कि एक रियल लोकतंत्र को और एक रियल डेमोक्रेसी को शो करती है। देखिए ऐसा इसमें जो प्रक्रिया हमारी जो शुरू होगी कि जो ये प्रावधान में लिखे हैं 5, तो ये जो अभी वर्तमान जो एक प्रक्रिया चल रही है कि जो हमारे देश के संवैधानिक संस्थाएं हैं, राष्ट्रपति भवन कार्यालय है, प्रधानमंत्री कार्यालय है, चुनाव आयोग है, सुप्रीम कोर्ट है, तो हम इन 5 प्रावधान को लेकर के यहाँ पे पत्र लिखेंगे उनको और साथ साथ में जनता के बीच में जाएंगे कि वो इन प्रावधानों को लेकर यदि संतुष्ट है तो उनको लागू करवाए। यदि इन प्रावधानों में कहीं को गलती लगती है, कोई ऐसा लगता है कि ये पॉइंट नहीं होना चाहिए, तो हम उसके लिए चर्चा को तैयार हैं, उसमें अमेंडमेंट भी होएगी। तो ये कोई ऐसा थोपी हुई बात नहीं है, जो ऑलरेडी संविधान में दर्ज है उसको संवैधानिक तरीके से ही हमने लागू करवाया। तो अंत में धीमान जी, समाधान मंच फाउंडेशन की तरफ से आप जनता को क्या अपील करना चाहोगे? हम यही अपील करना चाहते हैं कि यदि जो भी हमारे मुद्दे हैं जो हमने अभी तक बताए आपको 5 मुद्दे हैं हमारे, यदि आपको लगता है कि ये मुद्दे कोई इसमें कमी है तो हमें बताइए, हम उसके साथ बैठकर चर्चा करने तैयार हैं। और यदि ये आपको अच्छे लगते हैं तो औरों बताइए, देश की हर उसको जागरूक करें जो आपके साथ आपको संबंध है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके भाई बंधु हैं, तो आप इनको आगे फैलाने में हमारी मदद कर सकते हैं। और हमें जहां भी आप कहेंगे हम आपकी इसकी मीटिंग के लिए तैयार हैं और देश में कहीं भी हमारा जो सहयोग आप ले सकते हैं।